आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एस सी की ओर से। जो अभी जूनियर असिस्टेंट 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो आंसर की बोले या फिर बुकलेट जो बोले वो आ गई है, रिलीज़ हो गई है ऑफिशियली। और उसका अगर आपको कोई दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्शन कहाँ से रेज करना उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल साइट पे जाना है। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे व्यू ऑल न्यूज़ आएगा इस साइड में इसका करके। तो व्यू ऑल न्यूज़ पे जाके देखना, ये दो ऑप्शन आ रहे होंगे आपके लेटेस्ट 4 तारीख को अपलोड हुए हैं, 4/9/2023 यानी 4 सितंबर। तो इस पर और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोविजनली जो आपकी आंसर की है वो आएगी और आपका जो है assessment.cbt एग्जाम्स मतलब जो आपको ऑपरेशन रेज करना है किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो यहाँ से आप लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आप लॉगिन कर लेंगे। और डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस टाइप का रहेगा। ठीक है, DDMMYY। ठीक है, YYY। तो अपन आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या आया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में आया है, मैंने डाउनलोड कर लिया है इसमें। ठीक है, ये है नोटिफिकेशन जो कंप्यूटर हाँ ठीक है। तो ये जो परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट 2022 की, ये 4 सितंबर का नोटिस आया। ये एग्ज़ाम हुआ था आयोग विज्ञापन संख्या, ये जो विज्ञापन संख्या ये दे रखा है 27/8 यानी कि 27 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसका 27 तारीख को इसका एग्ज़ाम कराया गया था, हैदराबाद सूचित किया था परीक्षा की मास्टर की यानी कि सबका एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। हाँ मतलब एक ही शिफ्ट में सभी का पेपर हुआ था, 2-3 सेंटर ही थे। तो इसकी मास्टर की जो है जो मास्टर की होती है सभी क्वेश्चन कॉमन थे तो एक आंसर होगा। तो मास्टर की आपको अपलोड कर दी गई है गूगल ड्राइव पे। और आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म मैंने जैसे बता दिया, दोनों लिंक दिखा दी मैंने कहाँ से ओपन होंगे, तो वहाँ से आप जाके आंसर की भी देख सकते हैं और क्या कहते हैं अपना ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो मैं इस वीडियो में वही आपको आंसर की दिखाऊंगा। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट से मैंने किया है डाउनलोड, ये है आपकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक, तो ये आपका ये है तिथि है 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और ये मास्टर की है। ठीक, मास्टर रिस्पॉन्स सीट। तो मास्टर रिस्पॉन्स सीट में पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन डैड है। ठीक है, डैड है मूर्धन्य है। और नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया जाता है, इसने मेरी संपत्ति हथियार, इसका आंसर ये है। और बीना जल्दी चलिया, इसमें विधेय पूछा था तो विधेय क्या है, जल्दी। और एक सुमित्रानंद पंत जी की कृति पूछी गई थी, नहीं है तो 3-4 में से कुरुक्षेत्र जो है सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है, इसमें ये है आंसर इसका, इसको ये माना गया आयोग ने। और संयुक्त वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य में कैसे पहचानते हो, उसमें अथवा किंतु ये सब होता है तो संयुक्त वाक्य होता है। ठीक, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो वो अकर्मक कहलाता है। ठीक है, उसमें कर्म नहीं होता है तो कर्ता सब कुछ, तो वो क्या होता है, अकर्मक होता है। ठीक है, के लिए संप्रदान के लिए भी होता है, अपादान के लिए होता है। यहाँ पर संप्रदान माना गया है क्योंकि संप्रदान ही ज़्यादातर हो, अगर कहीं चीज़ कोई अलग हो रही है उससे तो उसके लिए अपादान होता है। तो यहाँ पर संप्रदान माना है आयोग ने, और अपादान भी दे रखा था ऑप्शन में। और इसके बाद श्लेष अलंकार की परिभाषा पूछी दी थी, तो पूछा था कौन सा अलंकार है, बार बार एक ही बार आए तो ये श्लेष अलंकार है, ये भी सी। ठीक, और इसका आंसर है निम्नलिखित में से कौन पत्र औपचारिक है, नहीं है। तो औपचारिक पत्र बधाई पत्र होता है, किसी को भी दे, भाई भाई को दे या किसी को भी दे, बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र होता है। इसमें नीचे दिए गए उदाहरणों में संधि नाम अशुद्ध पूछे थे, संधि 4 संधियाँ दी थी, उसमें से अशुद्ध पूछा था तो वनोत्सव अशुद्ध है। ठीक है, ये अशुद्ध है। और इसमें दिया था जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख के साथ साथ नासिक से भी निकलती हैं तो उस अनुनासिकता वो क्या इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो चंद्रबिंदु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात सही है। इसमें किस युग में अशुद्ध है, तो चार वो दे रखा था समास, तो इसमें से अशुद्ध पूछा था प्रतिकर्ष, ये अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो ये है, इसमें ये आ गया। और इसके बाद यदि नेहा परिश्रम करती तो ये हेतु भूतकाल है, सही है। इसमें यद्यपि आ जाता ना तो उसमें हेतु भूतकाल है। और इसमें देखा रेखांकित पदबंध पूछा था तो विछोड़े से पदबंध आया है, इसको माना है। और इसमें पूछा था पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा था तो ये वाला ऑप्शन माना है। पदबंध एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। ठीक है,
पद बताओ। ठीक, और इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा था, निम्न ये तालिका में अशुद्ध पूछा था, अशुद्ध पूछा था सघोष अघोष। तो ये धा जो होता है इसको आंसर माना है। इसमें क्या है, सघोष महाप्राण ओष्ठ। तो ये ओष्ठ नहीं होता है, ठीक है, धा ओष्ठ नहीं होता, एटीएम नहीं ओष्ठ होता है महाप्राण 204 महाप्राण 2 4 होता है। हाँ ठीक है, सघोष नहीं होता, ठीक है, सघोष नहीं अघोष होता है ये, ठीक। तो 304 315 होता है, 345 होता है, तो ये सघोष होता है, सघोष नहीं होता। तो यहाँ पे ये हो गया। अर्धविराम पूछा था, कहाँ लगता है, जहाँ अल्प की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक लिखना होता है वहाँ पे अल्प लगता है, ये भी सही है। वैदिक संस्कृति से लेकर आधुनिक युग तक की हिंदी को विकास को सही क्रम पूछा। वैदिक संस्कृति में ही माना मतलब हिंदी का विकास कैसे हुआ वैदिक संस्कृति से। तो वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश माना इसको। भवन और भवन के किस विकल्प में सही है, तो भवन मतलब होता है महल और भुवन मतलब होता है जगत। किस संधि का विलोम शुद्ध नहीं है, ये पूछा था। संधि समास, ये मतलब विलोम पूछा था एक दूसरे से। संधि का समास का विग्रह होता है, संधि का विच्छेद होता है। तो संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब अलग करना। तो ये इसका आंसर ये हो गया। निम्नलिखित विकल्प में शब्द पर्यायवाची, शंकर का पर्यायवाची पूछा था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पर्यायवाची शब्द हैं, तो सभी पर्यायवाची हैं, तो ये शंकर भगवान के सभी पर्यायवाची हैं इसमें, ठीक। इसमें अकर्मक धातुओं में से बनने वाले सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा है, तो भाववाच्य है इसमें, ठीक है। शब्दों के आदि से जुड़ गए, मतलब शब्दों के प्रारंभ में अगर कोई जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, तो उसको शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ होती हैं, तो उपसर्ग होता है आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे। आज हमारी बारी है, मैं आज कौन सा पद है, ठीक है, क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा। आज बारी किसकी, आज बारी की बात करिए, आज की बारी, ठीक। और रेखांकित वाक्य में भी ये विशेषण वाक्य है। और मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, आशय क्या है, लेखक हृदय देश की दुर्दशा। ये मतलब जो आपका पैराग्राफ दिया था उसके बारे में, पैराग्राफ से था, ये सारे पैराग्राफ से क्वेश्चन से, ठीक है, ये सारा का सारा पैराग्राफ से आया है। निधि शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, विशेषण है, ठीक है। निधि क्या हुआ, विशेषण होता है। इसके बाद रीजनिंग में आ जाते हैं। इसको ये जो चारों दिशा में देखते हैं, इसका आंसर की माना है, ठीक। बी के दाएं कौन बैठा है, और इसका ये जो पूछा था क्वेश्चन, एम की बेटी को दर्शाता है, तो उसमें इनमें से ये कोड दे दिए थे, फिर से पूछा था 4 ऑप्शन थे, तो इनमें से कौन सा बैठ रहा है, तो ये इसका ऑप्शन माना गया है m + f × b $m, ठीक है, ये इसका माना है आंसर। इसमें दो क्वेश्चन मतलब इसमें पूछा था ये सिलोजिज्म में, ये कौन सा करेक्ट है, तो इसमें पहले और चौथे को करेक्ट माना है इन्होंने, ठीक। अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है तो आप ऑब्जेक्शन वहाँ पे जाकर, मैंने जो लिंक बताया था असेसमेंट वाला, वहाँ से जाकर उस क्वेश्चन पे है तो आप प्रूफ के साथ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर 85 है। लड़कों के बाद कितने लड़के और बैठे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो 150 छात्र हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है, 2 और 1 का अनुपात है, ठीक है। लड़कों में एक कुणाल सी से 25वें स्थान पर बैठा है और केवल 10 लड़कियां कुणाल से आगे हैं, तो 15 लड़के बैठे हैं, इसका मतलब है ना 25 में से 10 लड़कियां बैठी हैं, तो 25 तक, तो 15 लड़के हो गए, तो बचे कितने 100 ये 2 और 3 का अनुपात है, 100 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं। तो 100 लड़के में से 15 निकल के, तो कितने बचे, 85। अभी मतलब कुणाल के बाद कितने लड़के बैठे हुए हैं, 85 लड़के बैठे हुए हैं। तो ये, और इसका आंसर ये था। इस कोड को इसमें लिखा जाता है, तो इस कोड का पूछा था, तो इसका ये निकल के आया है, ठीक है। इसमें पूछ रहा था +3 करके है, +3 -3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 करके ऐसे कुछ करके चल रहा है, ठीक है। अब इसमें ये पैटर्न आया, इसका 1788 आंसर आया, कुछ करके मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ वो कर रहा था, मुझसे भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन, तो ठीक। तो इसका 1788 आंसर आया है, और इसका 18 है, मतलब त्रिभुज कितने इसमें, ये तो 18 आ गया था, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 18 है। ये इसका 1768 सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका 112 आया था आंसर। और इसमें जो अंग्रेजी पूछा था, कौन किताब चौथे नंबर पर कौन सी किताब है, इसको अरेंजमेंट करना था। ये जो फ्लोर वाला क्वेश्चन है, फ्लोर 8 पुस्तकें थी, तो इसको अंग्रेजी पूछा है, तो मतलब कौन सी किताब चौथे नंबर पे, तो ये इसका आंसर है इंग्लिश, अंग्रेजी किताब। ये जो डिक्शनरी दे रखी थी, इसको अरेंज करना था, तो इसका आंसर है 21543, ठीक, 21543 आया इसका आंसर। और इसमें ये दो सिलोजिज्म कथन और दे रखा है, तो इन दोनों में ना ही
मतलब कि क्वेश्चन देता था, विपक्ष दल ने बढ़ी हुई बेरोजगारी को लेकर सरकार की आलोचना की। ठीक है, बढ़ी हुई बेरोजगारी दर के लिए केवल सरकार जिम्मेदार है नहीं, केवल अगर आ सब तो मतलब केवल तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाता है, निष्कर्ष हो जाता है, कंक्लूजन। बढ़ती हुई बेरोजगारी दर को रोकने के लिए सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बढ़ती हुई प्रॉब्लम सरकार जरूर फैसला लेगी। तो इसका आंसर होगा ना तो 1 ना 2। ठीक, इसके बाद बात करते हैं, इसमें ये फिगर दे रखा है, फिगर में प्रॉब्लम क्या है, ये वाला आंसर सही है इसमें, 2 नंबर का। इसमें पहले देखिए 2 बढ़ रहे हैं, 2 इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, फिर इसमें 3 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 3 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 इंक्रीमेंट होगा। ठीक, 2-3 का पैटर्न चल रहा है इसमें। इसके बाद इसका पूछा था कि सीलिंग टाइल का कोड क्या होगा। ये चाइनीज कोड है, इसको चाइनीज कोड बोलते हैं। तो फैब बेल्ट का दे रखा है, सीलिंग फैन का दे रखा है और टाइल रूफ का दे रखा है। तो यहाँ से सीलिंग उठा सकते हैं, यहाँ से टाइल उठा सकते हैं। तो दोनों से जो बनता है पिंक्स नॉर्थ। ठीक है, पिक्सन नॉर्थ बनना है कुछ ऐसे कि रेलवे स्टेशन पर पहुँचने में पता चला इस टिकट। तो क्या करेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट दिया था कि रेलवे स्टेशन पहुँचने पर आपको पता चलता है कि जिस ट्रेन आपको पकड़ना चाहते हैं वो ट्रेन चलने वाली है, यानी कि अभी निकलने वाली है और टिकट खरीदने का समय नहीं बचा है। तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में। सबसे अच्छा ऑप्शन को चूज करना था, उसमें से ऑप्शन 4 दे रखे। तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या था, ट्रेन छोड़ने की बजाय पकड़ लेंगे और स्टॉप पर टीटीआई नहीं होता, टीटीयू होता है, वो गलत छप गया इसमें, पीटीआई को टीटी, यहाँ देखिए यहाँ टीटीआई है। ठीक है, टीटीआई, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, टीटीआई मतलब टीटी को जो टीटी बोलते हैं उसको टिकट खरीदने में असमर्थता को सूचित करेंगे, उसके बारे में अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। ये था इसका आंसर। ठीक है, इसमें धारणा एक सेकंड निहित करती है। इसमें जो एक कथन दे रखा है उसमें से 2 एक स्टेटमेंट थी, यानी कि प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे लोगों को संबोधित करेंगे, ये एक स्टेटमेंट है एक। और एक स्टेटमेंट ये है, आपसे अनुरोध है कि प्रातः 10 बजे अपना स्थान ग्रहण कर लें। ठीक, तो यदि 10 बजे आप नई सीट पर बैठते तो शुरू प्रोग्राम तो जैसे समारोह में स्टार्ट हुआ है, मतलब जैसे शेड्यूल है प्रोग्राम तो होगा ही, क्या आप आए ना आए, समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार शुरू होगा। ठीक है, पहला सेकंड स्टेटमेंट सही है इसमें। इसके बाद बात कर लेते हैं जीएसआई है। ठीक है, कोसा सिल्क के बारे में पूछा है। कोसा सिल्क जो रेशम होता है, रेशम कीट, वो कहाँ का है, तो वो छत्तीसगढ़ का है, ये सही है। इसमें सूर्य के प्रकाश को प्राथमिक यानी कि सनलाइट विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक विच ऑफ द। ठीक है, जो प्रकाश सेल होता है उसको इलेक्ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक, इसमें भवानी देवी है, एशियाई में तलवारबाजी में चैंपियनशिप पदक, कांस्य पदक जीता है इसने। और इसमें क्या है, अनुसंधान चिंतन शिविर, डीआरडीओ ने एक शिविर लगाया था, उसका नाम पूछा है तो क्या था, दिल्ली में आयोजित किया था, उसका नाम है उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया था। उसका नाम था अनुसंधान चिंतन शिविर। ठीक, तो इसका आंसर ये हुआ है। इसका नाम वियतनाम है, जो खोखरी क्या कहते हैं, आईएनएस कृपान। ठीक है, आईएनएस कृपान जो उपहार में दिया है इंडिया ने, किस कंट्री को दिया, इस टाइप का क्वेश्चन था। ये हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेश मित्र देश को विदेश मित्र नौसेना को उसकी नौसैनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए 1991 में कमीशन, ये क्वेश्चन 1991 में कमीशन की गई खोखरी क्लास का युद्धपोत कृपान उपहार दिया। तो 1991 में कमीशन हुआ था, कमीशन मतलब स्टार्ट हो गया था, ये समुद्र में छोड़ दिया गया था। तो ये इसका आंसर है वियतनाम। और ये मानहानि वाला केस है, ये मानहानि की आईपीसी कौन सी होती है, 499 होती है। ये मानहानि किस पे लगा था, राहुल गांधी पे, 499 और 500 जो धारा लगी थी उस सेक्शन में उनको 2 साल की सजा हुई थी, वो इसी केस में हुई थी। ठीक, मानहानि में। नुआखाई पूछा है, तो नुआखाई उड़ीसा का फसल त्यौहार है, जहाँ पे चावल की फसल हो जाती है, तो उसमें मनाया जाता है पहली बार में। और इसका क्या उत्प्रेषण होता है, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ होता है, सूचित होना या प्रमाणित होना। ठीक है, सूचित होना या प्रमाणित होना। तो इसका आंसर इन्होंने सरसरी माना है। ठीक है, उत्प्रेषण, सरसरी उत्प्रेषण माना है। ठीक, इसको इसमें दिखा IAHR भारतीय बीमा बागवानी अनुसंधान बागवानी मित्रों को फसलों को बुनियादी नोडल एजेंसी का मुख्य अनुसंधान स्टेशन कहाँ, निम्नलिखित किस राज्य में। ठीक है, तो भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान बागवानी के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी रणनीतिक प्रत्याशित और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए केंद्रक अभिकरण
नोडल एजेंसी, इस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्टार्ट किया गया, तो ये किस राज्य में स्टार्ट किया गया नोडल एजेंसी बागवानी के लिए और अनुसंधान के लिए, तो ये कर्नाटक में स्टार्ट किया गया। ठीक, इसका आंसर कर्नाटक है। और वही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी, बारदोली सत्याग्रह के बाद। और ये सबसे ऊंचा पूछा है क्राउन ज्वेल, क्राउन ज्वेल। और सबसे ऊंचा मल्टी, क्या पूछा था, मल्टी आर्क, मल्टी आर्क गैली ब्रिज। ठीक है, मल्टी आर्क गैली ब्रिज जो है शिमला कोलकाता रेलवे में। ठीक है, कालका शिमला रेलवे में, कोलकाता नहीं सॉरी, कोलकाता दार्जिलिंग में, कालका शिमला, इसमें दार्जिलिंग भी था ऑप्शन में, तो वो याद रह गया मुझे। तो कालका शिमला रेलवे इसका आंसर, क्राउन मल्टी आर्क गैलरी। ठीक है, ब्रिज, तो कहाँ पे वो कालका उसमें। पंचतंत्र पूछा था कि पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है, तो कथाएं मुख्य रूप से किस भाषा की लिखी गई। ठीक है, पंचतंत्र किस भाषा में है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित, तो ये संस्कृत भाषा में है। ठीक, ये पूछा गया था क्वेश्चन। और इसका आंसर कंचनजंगा है। इसमें महान बर्फ के 5 खजाने, महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने का भंडार है, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान पवित्र पुस्तकों को प्रतिनिधित्व करता है। ये इसका आंसर है कंचनजंगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स नंदा देवी बताए थे, मैंने तब भी बताया था कि इसका आंसर कंचनजंगा है। ठीक, तो इसका आंसर कंचनजंगा ही है। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाते हैं मिलान करना है। इसमें संबंधित राज्य हैं और जलप्रपात हैं। ठीक, तो थेलैया तमिलनाडु से है, तो पहले का, ये चौथे का क्या है, बी। ठीक, चौथे का बी है, थेलैया तमिलनाडु से, ये ऑप्शन है, तो इसी से पकड़ लेंगे, थेलैया बी, ये सारा है। चौथे का बी है। और पहले का क्या है, डी, मैगोडा कहाँ पे है, कर्नाटक में। और सेकंड का क्या है, सी, नोकलिकाई कहाँ पे है, बी सॉरी, नोकलिकाई आपका सी, मेघालय में। ठीक है, मीनीमाटी कहाँ पे, केरल में। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे का है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें पूछा था 1882 में जो खेल हुआ था, आयोजित किस खेल कार्यक्रम का शुभारंभ मस्कट अप्पू हाथी था। अप्पू हाथी जो लोगो था वो किसका था। ठीक है, तो ये था मस्कट। ठीक है, मस्कट जो था, मतलब शुभंकर बोलते हैं इसको, शुभंकर मस्कट, तो वो एशियाई खेलों का था 1982 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, दिल्ली में। और ये पूछा गया था क्वेश्चन के कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है संवत संवत, उसका पहला महीना कौन सा होता है, सामान्य वर्ष में अपनाया गया था। इसमें इसका पहला महीना। ठीक है, पहला महीना पूछा था क्या है, चैत्र महीना होता है। फिरोज शाह कोटला ने 1354 में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की बनवाई थी। ये किला किसमें है। ठीक है, तुगलक ने जो किला बनवाया था फिरोज शाह कोटला जो किला है वो किस नदी के किनारे है, ये पूछा गया था। तो ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक, और इसमें राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में ये पूछा गया था, कौन सा जोड़ा पता लगाएं। सही है, तो महाराष्ट्र में पीला बहरौल, ये कबूतर हरियल होता है, ये सही है। बाकी और ऑप्शन देखे थे उसका गलत थे। ठीक, और इसमें क्या है, 16वीं शताब्दी में क्या होता है, निम्नलिखित में से केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, ये पूछा गया था इसमें। तो 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम है एजुथाचन पुरस्कारम। ठीक, अजीब नाम होते हैं, साउथ के पढ़ने में भी दिक्कत होती है थोड़ी सी, एजुथाचन पुरस्कारम। ठीक है, तो इनका ये था। और इसके बाद आते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोनचिड़िया है इसका। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीए ने मसौदा ड्राफ्ट, केंद्रीय मतलब 33 केवी की जितनी भूमि लाइन है उनको भूमिगत करने के लिए, जो 33 केवी की लाइनें चली उनको भूमिगत करने के लिए मसौदा तैयार किया है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने। तो वो किस लिए तैयार किया है, तो वो इन चिड़ियाओं को टकरा के जो इनकी डेथ हो जाती है तो उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर था ग्रेट बस्टर्ड इंडियन सोनचिड़िया। ठीक, और इसके बाद आते हैं कंप्यूटर वाला सेक्शन आ जाता है। ये आपका जीएस का सेक्शन खत्म हो गया, 15 क्वेश्चन थे। और उसके बाद कंप्यूटर का सेक्शन आ जाता है। कंप्यूटर सेक्शन में क्या था, which feature of the word processing software such as Microsoft Word enable the creation of a table contents based on the document heading। तो ये क्या होता है, स्टाइल, डॉक्यूमेंट हेडिंग के लिए जो वो होता है इनेबल, जो क्या कहते हैं उसको वर्ड में, इनेबल फीचर। ठीक है, तो स्टाइल फीचर होता है डॉक्यूमेंट हेडिंग के लिए।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षक के आधार पर अंतर वस्तु कंटेंट या कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम होता है, तो ये है स्टाइल। ठीक है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? पास्ट लाइन। मेरी पहले की कंप्यूटर क्लासेस में मैंने ये कवर किया है, उस सॉफ्टवेयर उसके बारे में, मैं ऑफिस के बारे में नहीं पढ़ा है, आपकी बात पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये पूछा गया था कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन इट रिमूव ऑल द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ठीक है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो होते हैं उनको कैसे मतलब फ्रॉम टेक्स्ट से कैसे हटाते हैं एक्सेल में, ये पूछा गया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देते हैं। ठीक है। तो इसका ये था क्लीन होता है एक फंक्शन जिससे जो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, जो जिनका हमें प्रिंट आउट नहीं देना होता है, तो वो सारे के सारे कैरेक्टर वो रिमूव हो जाते हैं ये कमांड यूज करके। ठीक, ये फंक्शन यूज करके। ठीक, कमांड या फंक्शन होता है। के मैप किस लिए होता है ये पूछा, के मीन्स, सॉरी के मैप नहीं, के मीन्स एल्गोरिथम, तो ये होती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए। ठीक। आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो डिवाइसेस होती हैं आईओटी, इनको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होती हैं, तो जैसे कि आपने सीरी वगैरह सुना होगा, सीरी, गूगल प्ले, मतलब गूगल की जो डिवाइसेस आती हैं जो बोलने पे आपको, एप्पल की डिवाइसेस आती हैं तो बोलने पे आपके रिप्लाई करती हैं, तो वो कौन सी किस तरह से जुड़ी होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कई स्मार्ट बल्ब देखे होंगे आपने, तो वो क्या होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती हैं। ठीक, इसमें क्या है, मेजर पार्ट ऑफ द हडूप, अपाचे हडूप में जो फ्रेमवर्क होता है वो किस उसमें लिखा होता है। एक मतलब जब काम करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, तो जिसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग की जाती है, तो उसमें वो किस में तैयार होता है, वो जावा में तैयार होता है वो सॉफ्टवेयर। ठीक है। एआई में कौन सी लैंग्वेज पूछी थी, इनमें से कौन सी लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, तो इसमें 4 लैंग्वेज थी, वर्ड होती है वो यूज़ नहीं होती, तो ये होती है डेटाबेस में। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल जो माइक्रोसॉफ्ट है वो कौन सी ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, ये पूछा गया था। ठीक है। ईमेल सर्विस कौन सी माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, वो है आउटलुक। ठीक है। जैसे कि गूगल प्रोवाइड करता है जीमेल, बहुत सारी कंपनियां रेड मेल, याहू मेल और बहुत सारी प्रोवाइड करती है, तो ऐसे ही एक माइक्रोसॉफ्ट भी जीमेल सर्विस प्रोवाइड करती है, वो है, उसका नाम है आउटलुक। ठीक, इसके बाद आते हैं बोनेट अटैक। ठीक है। बोनेट अटैक पूछा था, साइबर सिक्योरिटी हमले के लिए क्या शब्द होता है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए, अटैक नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क स्टैक वो एक साथ अटैक करेगा, नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है, मतलब बहुत सारे एक बार में ही बहुत सारे ऐसा वायरस होता है जो एक बार में ही एक साथ जुड़े नेटवर्क में इतनी कमांड डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, फ़ोन, कंप्यूटर, जितने भी बैंकिंग में जितने सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, सर्वर, ये सब जितने भी जुड़े होते हैं, उन सबको एक बार में अटैक करके ख़त्म करने के लिए, मतलब वायरस फैलाने के लिए, तो वो कौन सा वायरस पूछा था, तो वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो लक्षित उपकरण, तो उसको बोलते हैं बॉन अटैक। ठीक है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर द टर्म पूछा है, क्या कहते हैं उसको, एक साथ पूरे नेटवर्क को अटैक करने को बोलते हैं बोन नेट अटैक। ठीक, इसके बाद पूछा था www वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन किया है, आसान क्वेश्चन है, टिम बर्नर्स-ली ने किया है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हैशटैग इन सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया में हैशटैग का मतलब क्या होता है, जो हैशटैग होता है ना, इस टाइप का एक सिंबल होता है, ज़्यादातर ट्विटर पे यूज़ होता है। ठीक, हैशटैग कराना होता है, तो ये हैशटैग को क्या, किस लिए, पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया था। इसमें आसान खोज के लिए कीवर्ड होता है। ठीक, आसान खोज के लिए कीवर्ड या विशेष चिन्हित करना। ठीक, कीवर्ड फॉर द टॉपिक या इजी सर्चेबिलिटी, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कंप्यूटर के ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ई गवर्नेंस के लिए क्या होता है, यूज़ करते हैं हम डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। विच टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंट ई गवर्नेंस, तो इसके लिए क्या यूज़ होता है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। आजकल जो डिजिटल जनसेवा केंद्र पर भी देखा होगा आपने, वहाँ पर भी लिखा होता है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। और इसमें कुछ द यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम, जो @ आता है, तो वो ईमेल आईडी होती है ना, ईमेल आईडी के 2 पार्ट होते हैं और बीच में @ होता है इस टाइप का सिंबल, और इसमें एक पार्ट लिखा होता है, तो ये होता है डोमेन नेम, ये डोमेन नेम होता है, ये यूज़र नेम होता है, इधर साइड यूज़र नेम, इधर ना साइड डोमेन नेम। तो ये दोनों सेपरेट किससे होते हैं, अलग अलग किससे होते हैं, तो ये सेपरेट किए जाते हैं आपके @ से। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था। और इसमें पूछा था CPU
में लाखों बहुत से छोटे स्विच होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है ट्रांजिस्टर। उन्होंने गलत बताया, जो मेरे ख्याल से वो इसका आंसर होना चाहिए रजिस्टर। तो कंप्यूटर CPU कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी स्विचेस कॉल्ड द ट्रांजिस्टर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मेरे ख्याल से तो रजिस्टर होना चाहिए इसका आंसर। फिर भी देख लेते हैं, अगर ट्रांजिस्टर किया फिर भी देखेंगे इसको क्या है ना। इसके बाद ये करते हैं, इन द पावर पॉइंट presentation contains the sensitive confidential data, you can encrypt the file and protect it with the password। ठीक है, आप कोई फाइल है उसको किससे, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये थे क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं कंप्यूटर के इसमें। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के बाद आते हैं आपको क्वेश्चन आया है इसमें आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से जनरल सामान्य जानकारी आई है। तो इसमें पूछा गया था, महिलाएं जो होती हैं वो सिर पे रोशन दीपकों का जो लेके नृत्य करती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं चिरकुला नृत्य। ठीक है, किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों का जलते हुए दीपकों का स्तंभ लेके संतुलित करती है, तो उसको बोलते हैं चिरकुला नृत्य। ठीक, इसके बाद पूछा गया था, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेष आकृति चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपलब्ध? तो इसका आंसर है चिन्हट मौसिलिया। ठीक है, चिन्हट मौसिलिया है इसका आंसर। तो जो चमकदार चीज़ें होती हैं, चमकदार विशेषकृत चमकदार वस्तुएं होने के लिए टेबल वेयर जैसी चीज़ें। ठीक, ये होता है ग्लोसेस, यानी ग्लासेस से कम, मतलब कुछ चमकीली वस्तु होती हैं, उस टाइप की चीज़ पूछी गई थी। ठीक, तो ये चिन्हट है इसका आंसर। और इसमें पूछा गया था कौशल जनपद, उत्तर कौशल जनपद जो था उसकी राजधानी पूछी गई थी। जो जहाँ महाजनपद थे 16, तो उन पर जो कौशल था उसकी राजधानी पूछी गई थी। इतनी ये पूछी गई थी कौन सी कौशल जनपद की राजधानी, हाँ कौशल जनपद की राजधानी पूछी गई थी। तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती कौशल राजधानी की। तो इसमें पूछा गया था देवगढ़ में स्थित, ललितपुर में है देवगढ़, गुप्त काल का 10 अवतार मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। तो अपनी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो उत्तर भारत में वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो उत्तर भारत के प्राचीन मंदिर ज्ञात कीजिए। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? पंचायतन मंदिर। ठीक है, तो ये किस शैली का बना हुआ है ये पूछा गया था, शैली पूछी गई है इसमें। तो शैली, तो पंचायतन शैली का है ये मंदिर। ठीक, तो आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या है। हस्तिनापुर किसके लिए प्रसिद्ध, किसके लिए रिजर्व के लिए है? तो इसका आंसर है बाघ दे रखा है, लेकिन ये बाघ नहीं, इसका आंसर हिरण होना चाहिए यार। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो इसमें बाघ दे रखा है, बाघ इसका आंसर दे रखा है इन्होंने। और इसका आंसर देखना पड़ेगा, कहीं हिरण भी देखा था मैंने यार इसका आंसर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो फतेहपुर में पूछा है, फतेहपुर में जो फतेह नाम है फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसमें फतेह का अर्थ है, फतेह से पूछा है वो किस भाषा का है, ये पूछा गया इसमें। तो ये पूछा किस भाषा का है? फारसी भाषा। किस भाषा से लिया गया फतेह? ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, उसमें जो फतेह शब्द है वो किस भाषा का है? तो ये है फारसियन, यानी कि फारसी। लेखक और उसकी कृति से गलत जोड़ा देखना है। तो सूरदास का अष्टसुर, ये गलत है, बाकी सब सही है, 3 ऑप्शन। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के किनारे है, तो ये किस नदी के किनारे है? ठीक है, तो वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर 2 नदियों के संगम पर है। सारनाथ किस नदी के किनारे? ये पूछा था, सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सब घुमाई फालतू की बातें हैं। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो ये गंगा और वरुणा के संगम पे है। ठीक है, वरुणा नदी और गंगा नदी यहाँ मिलती है, उसके पास है सारनाथ, उसके किनारे। इसके बाद बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है? ठीक है, तो नगर निगम पूछा था, 17 नगर निगम है, ये सही है। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था कि भौगोलिक सांस्कृतिक टैग से, GI टैग से किसका है, कौन सी का है? तो वॉल हैंगिंग कैंची मेरठ की है। यहाँ तीसरे का ए हो गया, तीसरे का ए कैंची मेरठ से ही पता चल जाता है, तीसरे का ए, इस टाइप से ही पूछा गया था। और हस्तनिर्मित कालीन भदोही की है, चौथे का बी। ठीक है, कालीन भदोही से है। और गाजीपुर से क्या है? हस्तनिर्मित दरियाँ जो होती हैं वो गाजीपुर में होती हैं। वॉल हैंगिंग, सॉरी, पहली का क्या है? पहली का सी सही है, वॉल हैंगिंग गाजीपुर से है। और हस्तनिर्मित दरियाँ कहाँ पे हैं? ये आपकी मिर्जापुर में। ठीक, ये आज आपका हो गया। इसमें पूछा था नेडा जो है इसका संस्था, नेडा क्या है?
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो ऊर्जा जो परिवर्तित की जाती है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, ठीक है, उसका विकास एजेंसी कहाँ पे है, का निर्माण कब किया गया, निर्माण कब किया गया, तो ये किया गया अप्रैल 1983 में। और एक पूछा गया था 1909 में आगरा में जो आयोजित हुआ था उत्तर प्रदेश, यानी कि आगरा पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत भी देखा। आगरा में कांग्रेस की सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये किसने की थी, ये सामाजिक सम्मेलन की, कांग्रेस का जो सामाजिक सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, सही आंसर। इसके बाद उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थर बड़े भंडार क्रम से इलाहाबाद और चित्रकूट में जिले में मिलते हैं, पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति पारंपरिक स्रोत है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का कांच उद्योग है उसके लिए जो सिलिका और बलुआ पत्थर मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इलाहाबाद और चित्रकूट में, उसका नाम है शंकरगढ़ और बारगढ़, ठीक है, शंकरगढ़ और बारगढ़, ये दो जगह हैं जहाँ से कांच मिलता है, ठीक, कांच बलुआ पत्थर और कांच मिलते हैं कांच का उद्योग करने के लिए। उसके बाद आते हैं ये जो आपको पूछा गया है, एक नल एक पेड़ योजना किस योजना शुरू है, किसने शुरू किया, किस मंत्रालय ने शुरू किया, किस विभाग ने शुरू किया, तो स्वतंत्र देव सिंह ने इसका उद्घाटन किया था, तो किस मंत्रालय किस उसने शुरू किया, किस विभाग ने, तो ये किया नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग ने, ये सही है इसका आंसर, मैंने देख लिया था इसमें। और ये हाल ही में जो रामनाथ गोयनका रोड, किसका नाम बदल के रामनाथ गोयनका रोड कर दिया गया नोएडा में रामनाथ गोयनका रोड कर दिया गया है, तो ये है अमलतास रोड का नाम बदल के रामनाथ गोयनका रोड कर दिया है, ठीक है। वीर अब्दुल हमीद की जो फॉरेस्ट है, हमीद फॉरेस्ट वन जीव पर्यावरण सुरक्षा योजना का क्वेश्चन, तो ये जो योजना स्टार्ट हुई है वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो ये कब शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई थी 2012-13 में, ठीक। और इसके बाद है कानपुर में स्थित लाल इमली मिल है जो जहाँ पे फैक्ट्री बोल रहे हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा गया, तो ये ऊन के लिए प्रसिद्ध है, वूलन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बांटा गया, ठीक है, ये पूछा गया था। उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द स्टेट टू cater to various sectors such as the IT, textile, handloom, handicraft and non-conventional energy। तो उत्तर प्रदेश को जो बांटा गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो 31 है, 31 सेक्टर में आपका बांटा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था रूमी दरवाजा, जो रूमी दरवाजा है लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 60 फीट। और इसकी चिल्ड्रन संग्रहालय, बाल संग्रहालय या चिल्ड्रन म्यूजियम, लखनऊ में स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई है, तो ये हुई है आपके 1957 में। ये था आपका पेपर जूनियर असिस्टेंट 2022 का। तो इसी टाइप का कोई पेपर आएगा तो 2023 का उत्तर प्रदेश के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, कंप्यूटर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इस टाइप का पेपर बनेगा आपका। जो 2023 में आपको पेपर देना है वो कुछ इसी टाइप का पेपर मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।